नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा पंचमी के अंदर विषय हिंदी के अंदर संज्ञा को पढ़ेंगे। क्रमांक है 7। सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति का नाम जैसे रमेश, किसी वस्तु का नाम, वस्तु है पुस्तक, स्थान जैसे जयपुर, गुण मीठा और दशा बचपन। मतलब संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, पुस्तक, जयपुर, मीठा, बचपन, ये क्या है? संज्ञा है। ठीक है। तो अब उसके आगे है संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 3 भेद बताए गए हैं। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक, दूसरी है जातिवाचक और तीसरी है भाववाचक। अब हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी विशेष व्यक्ति, जैसे व्यक्ति का नाम या वस्तु अथवा स्थान, किसी वस्तु का नाम या स्थान आदि के नामों का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पहला है आशा सो रही है। तो ये आशा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसको मैंने अंडरलाइन भी किया है। दूसरा है जैसे जयपुर एक बड़ा नगर है। तो इसके अंदर जो जयपुर शब्द है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तीसरा है गंगा का जल पवित्र माना गया है। तो ये गंगा क्या है? व्यक्ति का नाम, जैसे नाम है। ठीक है। आगे है जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। जातिवाचक संज्ञा एक ही जाति या वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों के नामों का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जातिवाचक संज्ञा एक ही जाति या वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों के नामों का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण है गाय घास खा रही है। तो घास खा रही है, कौन खा रही है? गाय। तो गाय क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा है उदाहरण माली फूल तोड़ रहा है। तो फूल तोड़ रहा है, कौन तोड़ रहा है? माली। तो माली क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा उदाहरण है आम फलों का राजा है। तो फलों का राजा किसे बताया गया? आम को। तो आम क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जैसे ये 3 उदाहरण दिए, इसके अंदर मैंने बताया आपको कि जातिवाचक संज्ञा कौन कौन सी है। अगला है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, दशा या भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, दशा या भाव को आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण है
भाववाचक संज्ञा है। दूसरा उदाहरण है, उसका बचपन अच्छा बीता। तो ये बचपन क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तीसरा है, बुढ़ापा सबसे बड़ा अभिशाप है। तो बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ये जैसे मैंने उदाहरण बताया कि आम में मिठास है, तो मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद है, उसका बचपन अच्छा बीता। तो बचपन क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तीसरा है, बुढ़ापा सबसे बड़ा अभिशाप है। तो बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। एक बार हम पुनः इसको वापस समझेंगे। सबसे पहले है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति के नाम को, किसी वस्तु के नाम को या किसी स्थान या गुण या दशा या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश क्या है? व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या माना जाएगा? ये संज्ञा है। फिर पुस्तक क्या है? तो पुस्तक वस्तु का नाम है, तो पुस्तक क्या है? संज्ञा है। इसी तरह जयपुर, तो जयपुर एक स्थान का नाम है, तो जयपुर क्या है? संज्ञा है। उसी तरह मीठा, मीठा क्या है? गुण है। बचपन, ये सब संज्ञा बताया गया है। फिर संज्ञा के तीन भेद बताए गए। संज्ञा के कितने भेद बताए गए हैं? तीन। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब हम एक बार विस्तार से देखेंगे आगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान आदि के नामों का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु अथवा स्थान आदि शब्दों का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आशा सो रही है, तो ये आशा क्या है? व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जयपुर एक बड़ा नगर है, तो जयपुर क्या है? एक शहर का नाम है, तो जयपुर क्या माना जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा है गंगा का जल पवित्र माना गया है, तो गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा है एक ही जाति या वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों के नामों का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? एक ही जाति या वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों के नामों का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय घास खा रही है, तो घास खा रही है, कौन खा रही है? गाय, तो गाय क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा उदाहरण है माली फूल तोड़ रहा है, तो माली इसकी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा है आम फलों का राजा है, तो आम जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, दशा या भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष या दशा या भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण है पहला
आम में मिठास है। आम तो है लेकिन वो कैसा है? मीठा है। मीठा मतलब मिठास है उसमें। तो मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा। उसका बचपन अच्छा बीता। बचपन क्या है? तो बचपन भाववाचक संज्ञा बताया गया। तीसरा है बुढ़ापा सबसे बड़ा अभिशाप है। तो बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। हमने आज पढ़ा संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। इसी के आगे गृह कार्य क्रमांक 7 है। उसके अंदर प्रश्न पहला है संज्ञा की परिभाषा लिखो। दूसरा प्रश्न है संज्ञा कितने प्रकार की होती है, नाम लिखो। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको पीडीएफ के द्वारा दिए जाएंगे। इसे आपको अपनी कॉपी में हल करना है। नमस्कार।